हेलो गाइस, अनटॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। अगर आप भी 25 फरवरी को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में धातु और अधातु के गुण पूछेगा। ठीक है, क्योंकि आप 2025 का ही पेपर उठाकर देख लीजिए तो ये पूछा है धातु और अधातु के गुण लिखिए। ठीक है, और पूरे कितने अंक में पूछा है तो 2 अंक में पूछा है। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोग को अभी दिखा देता हूँ। देखिए ये 2025 का देखिए, ये 2025 का विज्ञान का पेपर है। ठीक है, देखिए अभी दिखाता हूँ। देखिए ये है ना विज्ञान का पेपर 2025 का। देखिए अभी दिखाता हूँ। देखिए ये पूछा है पूरे 2 अंक में ये प्रश्न आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पूछा है ना तीसरा कि धातुओं एवं अधातुओं के गुणों को लिखिए। ठीक है, कितने अंक में पूछा है? देखिए यहाँ पे 2 अंक में पूछा है। ठीक है, तो ये आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये आ चुका है, तो इसको आप लोग तैयार करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको धातु और अधातु के गुण बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये पहले धातु के गुण। ठीक है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट ऐसे लिखिएगा कि धातुएं प्राय ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि जो धातुएं होती हैं ये किस अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, यानी Hg को छोड़ करके। ठीक है, जिसको जो पारा है ना, पारा को रोती हुई धातु भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए दूसरा पॉइंट ऐसे लिखिएगा कि धातुएं विद्युत और उष्मा की सुचालक है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट ऐसे लिखिएगा। तीसरा ऐसे लिखिएगा धातुएं तन्य होती हैं, अर्थात इनसे क्या बनाया जा सकता है? तार बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे में कॉपर की क्या होती है? तार होती है। तो कॉपर क्या एक धातु है। ठीक है, जैसे कॉपर की तार आती है, ठीक, एल्युमिनियम की तार आती है, तो इससे क्या बनाए जाते हैं? धातुओं से तार बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे चौथा पॉइंट ऐसे आप लोग लिखिएगा। ऐसे देखिए धातुओं में अपनी एक विशेष ध्वनि होती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए और 1 अंक इसमें मिल जाएगा आप लोग को, और अधातु में 1 अंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अधातु के गुण। तो देखिए दोस्तों, अधातुओं के गुण। ठीक है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। देखिए फर्स्ट पॉइंट ऐसे लिखिएगा अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि जो धातुएं होती हैं अधातुएं ना, वे किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में भी, द्रव अवस्था में भी और गैस अवस्था में भी पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को अगला बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट ऐसे लिखिएगा कि अधातुएं, ठीक है, विद्युत की कुचालक होती हैं। ठीक है, तो अगला तीसरा पॉइंट ऐसे लिखिएगा अधातु भंगुर होती है, अर्थात इसको ना जमीन में पटेंगे ना तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। जैसे कोयला हो गया। ठीक है, कोयला क्या होता है? भंगुर होता है, यानी कि इसको ऐसे पीटेंगे ना तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक है, चौथा देखिए अधातु में चमक नहीं होती है। ठीक है, यानी अधातु में क्या होता है? चमक नहीं होता है। किसको छोड़कर? आयोडीन को छोड़ करके। ठीक है, यानी इसका संकेत दीजिए आई। परमाणु क्रमांक होता है 53। ठीक है, तो चलिए चलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।